गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कैफे अकेडमी पर। बच्चों, हम प्रीवियस लेक्चर में हमारा यूनिट 2 जो अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अकाउंटिंग कन्वेंशंस पे आधारित था, उसमें हम पहले अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं उसका मीनिंग थोड़ा पढ़े थे। उसके बाद हमारा वेरियस कंसेप्ट और प्रिंसिपल्स जो भी था, लगभग 11-12 नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स पढ़े थे हम। उसके बाद हमारा फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या होते हैं, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल, वो देखे थे। उसके बाद हमारा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिनेंसेस क्या होते हैं वो देखे थे। आज बच्चों हम अपने आज के लेक्चर में यूनिट 3 यानी कि कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट ये पढ़ने वाले हैं। आइए बच्चों, पहले हम यूनिट ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद हम जंप करेंगे हमारे टॉपिक्स पर। तो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ने को मिलेगा। आज हम बता पाएंगे कि बिजनेस का जो भी ट्रांजैक्शंस है, जो भी ट्रांजैक्शन कर रहा है वो रिसिप्ट है, तो आइदर वो रेवेन्यू रिसिप्ट है या कैपिटल रिसिप्ट है, या कोई एक्सपेंस कर रहा है तो वो एक्सपेंस का नेचर क्या है, वेदर दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर नेचर और वेदर दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये हम बता पाएंगे आफ्टर द एंड ऑफ सेशन। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे और कुछ। अभी क्या है बच्चों, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग एम्स इन एसरटेनिंग एंड प्रेजेंटिंग रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, जो भी अकाउंटिंग है उसका मेन पर्पस क्या है कि बिजनेस का रिजल्ट बताएं कि एक अकाउंटिंग पीरियड में क्या रिजल्ट आया है। ठीक है, फॉर एसरटेनिंग दोज पीरियडिकल बिजनेस रिजल्ट द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन शुड बी एनालाइज्ड वेदर दे आर कैपिटल और रेवेन्यू नेचर। तो वही हमें बिजनेस रिजल्ट पता करने के लिए हमको ट्रांजेक्शन्स पता होना है कि वो रेवेन्यू इन नेचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेम केस इन एक्सपेंस ऑल्सो। वाई? बिकॉज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिलेट्स टू द ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। रेवेन्यू एक्सपेंस रिलेट्स टू बिजनेस रन करने के लिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों खर्च करते हैं बिजनेस ऑपरेशन रन कर लिए ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड और टू द रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द पीरियड, द बेनिफिट ऑफ विच डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड दैट पीरियड। तो जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसका बेनिफिट हमें उस अकाउंटिंग पीरियड से नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में बेनिफिट एक्सटेंड नहीं होता है। बट कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन द अदर हैंड जनरेट्स इंड्यूरिंग बेनिफिट एंड हेल्प्स इन रेवेन्यू जनरेशन ओवर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, हमें हेल्प करता है टू जनरेट इंड्यूरिंग बेनिफिट, मतलब मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट, हमें रेवेन्यू आएगा। ठीक है, the distinction of transaction into a revenue and capital nature is done for the purpose of placing them in profit and loss account। ये हम बाइफरकेट क्यों करते हैं, whether that is revenue or capital, because वो आइटम को हम करेक्टली प्लेस करें हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और इन बैलेंस शीट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कहाँ लेके जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करेंगे। क्यों? क्योंकि देयर बेनिफिट्स आर फॉर वन अकाउंटिंग पीरियड दैट इज इन व्हिच दे आर इनकर्ड। जिस अकाउंटिंग पीरियड में वो खर्च किए हैं उसी अकाउंटिंग पीरियड में उसका बेनिफिट हमको मिलेगा, इसीलिए हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाएंगे। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर, वाइल कैपिटल एक्सपेंडिचर आर प्लेस्ड ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ पे लेके जाते हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं। क्यों? Because they will generate benefits for more than one accounting period and will be transferred to P&L
ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ दैट बेनिफिट इन पार्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर। क्या है कि हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो हमें मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में बेनिफिट जनरेट करता है, और जब जब हमें जिस जिस रेशियो पर बेनिफिट हमें आए ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ दैट बेनिफिट, हम उस अकाउंटिंग पीरियड में हम अपना उस एक्सपेंस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे उसी रेशियो में। ठीक है बच्चों, आइए हम देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स है, क्या क्या कंसिडरेशन है इन डिटरमाइनिंग वाइल कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जो भी हमारा एक्सपेंडिचर होगा, एक्सपेंडिचर को हम वेदर दे आर इन कैपिटल इन नेचर और रेवेन्यू नेचर, ठीक है, ये डिटरमाइन करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स हमको कंसिडर करना है। तो सबसे पहला फैक्टर्स इज नेचर ऑफ बिजनेस। ये क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों? क्योंकि क्या है, अगर कोई ट्रेडर है, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया बच्चों, अगर कोई ट्रेडर है इन फर्नीचर, ठीक है, जिसका बिजनेस ही फर्नीचर का हो, तो वो फर्नीचर जो खरीदेगा वो उसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेगा। ठीक है, फॉर अ ट्रेडर डीलिंग इन फर्नीचर परचेज ऑफ फर्नीचर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट फॉर एनी अदर ट्रेड, अगर जो कोई बिजनेस हार्डवेयर का है, जो कोई बिजनेस किराना का है, ठीक है, उसके लिए परचेज ऑफ फर्नीचर शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड शोन इन बैलेंस शीट। ठीक है, देयरफॉर नेचर ऑफ बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इन सेपरेटिंग एक्सपेंडिचर बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। तो बच्चों वही है, एक्सपेंडिचर को हमें वेदर ये बोलने के लिए वेदर दैट इज कैपिटल इन नेचर और रेवेन्यू इन नेचर, उस वो बोलने के लिए हमें नेचर ऑफ बिजनेस मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर्स हैं। सेकेंड फैक्टर क्या है, रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंस। अगर ये देखें, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एक्सपेंस इज क्वाइट ऑफ्टन, हमें वो एक्सपेंस बारंबार करना पड़ता है इन सेम अकाउंटिंग पीरियड, इन वन अकाउंटिंग पीरियड, इन एन अकाउंटिंग पीरियड, then it is to be said an expenditure of revenue in nature. While on the other hand, not recurring expenditure is infrequent in nature and do not occur in an accounting period. ठीक है, then that expenditure will be capital in nature. ठीक है, for example, monthly salary or rent expense is the example of revenue expenditure. ठीक है, because they incur each and every month. ठीक है, while purchase of asset is not transaction done regularly, that is capital in nature. ठीक है, तो बच्चों हमने दो कंसेप्ट देखा है, दो फैक्टर ऑफ कंसेप्ट देखे हैं। एक है नेचर का बिजनेस का नेचर, दूसरा है रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंस, कब कब कितने फ्रीक्वेंसी पे वो एक्सपेंस रिकर हो रहा है। थर्ड फैक्टर क्या है बच्चों, पर्पस ऑफ एन एक्सपेंस। तो हम एक्सपेंस करते हैं, वो क्या पर्पस के लिए हम एक्सपेंस कर रहे हैं, उससे भी डिटरमाइन होता है कि वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंस फॉर रिपेयर ऑफ मशीन मे बी इनकर्ड इन द कोर्स ऑफ नॉर्मल मेंटेनेंस। यहाँ पे ध्यान रखना है बच्चों, नॉर्मल मेंटेनेंस, सच एक्सपेंस आर रेवेन्यू नेचर बिकॉज नॉर्मल रिपेयर मेंटेनेंस है। ठीक है, क्योंकि हम नॉर्मल कर रहे हैं, हमारा पर्पस ऑफ एक्सपेंस इज टू मेंटेन दैट एसेट। ऑन द अदर हैंड, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर मेजर रिपेयर। ठीक है, अगर हम मेजर रिपेयर कर रहे हैं एसेट का, ठीक है, जिससे क्या हो, एसेट का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, इंक्रीज द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द कैपिटल, दैट इज कैपिटल नेचर। ठीक है, तो पर्पस क्लियर है बच्चों, वेदर दैट एक्सपेंडिचर इज मेड टू मेंटेन द कैपेसिटी ऑफ द एसेट और दैट एक्सपेंस इज मेड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द एसेट। ठीक है, वो पर्पस अगर हमारा लॉन्ग टर्म इन नेचर है, तो जिसे हम इंक्रीज
कर रहा है प्रोडक्शन प्रोडक्टिव कैपेसिटी, देन वो हमारा कैपिटल हो जाएगा। अगर नहीं कर रहा है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ फैक्टर ऑफ कंसिडरेशन क्या है बच्चों? इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। ठीक है, द एक्सपेंस व्हिच हेल्प टू जनरेट इनकम और रेवेन्यू इन करेंट पीरियड आर रेवेन्यू इन नेचर। ठीक है, एंड शुड बी मैच्ड अगेंस्ट द रेवेन्यू अर्न इन द करेंट पीरियड। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इफ expenditure helps to generate revenue over more than one accounting period, it is generally called capital expenditure। ठीक है, अगर कोई एक्सपेंडिचर है हमारा, कोई एक्सपेंस है हमारा जो हमें हेल्प करता है इनकम जनरेट करने में इन वन अकाउंटिंग पीरियड, वो हमारा रेवेन्यू इन नेचर हो जाएगा। जो एक्सपेंस हमें हेल्प करते हैं रेवेन्यू जनरेट करने में मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, वो हमारा कैपिटल इन नेचर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन एक्सपेंडिचर ऑन इम्प्रूवमेंट and repair of a fixed asset is done, it has to be charged to P&L if the expected future benefit from the fixed asset is to do not change। ठीक है, and it will be included in book value of asset। It will be included in the book value of fixed asset where the expected future benefit from the fixed asset is increased। इसमें क्या बोल रहे हैं बच्चों? अगर हम कोई एक्सपेंस कर रहे हैं फिक्स्ड एसेट का रिपेयर एंड मेंटेनेंस पर, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कब करेंगे? जब वो रेवेन्यू नेचर होगा। रेवेन्यू कब होगा? जब उसका बेनिफिट, जो एक्सपेंस का बेनिफिट हमें ज़्यादा नहीं बढ़े। फिर कैसे नहीं बढ़े? जो फिक्स्ड एसेट का कैपेसिटी हो उससे इम्प्रूव ना हो, तो हम ऐसे बोलेंगे कि वो हमारा मेंटेनेंस का एक्सपेंस है, वो हमारा रेवेन्यू इन नेचर है, तो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाएंगे। अगर कोई मेंटेनेंस एक्सपेंस जिससे एसेट का परफॉर्मेंस बढ़ रहा है, जिससे वो एसेट का बेनिफिट जो जनरेट करता है वो बढ़ा रहा है, तो उस केस में क्या है? वो हमारे एक्सपेक्टेड टू जनरेट फ्यूचर बेनिफिट फ्रॉम द एसेट, सो दैट इज कैपिटल इन नेचर, और उसको हम बैलेंस शीट पे लेके जाएंगे एंड फर्दर व्हेन बेनिफिट इन जनरेटेड दैट टाइम विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिफ्थ फैक्टर क्या है कि मैटेरियलिटी ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व। अमाउंट क्या है? अमाउंट बड़ा है, अमाउंट छोटा है। अगेन मैटेरियलिटी का कंसेप्ट आता है, वही मैटेरियल डिपेंड्स अपॉन बिजनेस टू बिजनेस, पर्सन टू पर्सन। तो वही अगर बिजनेस का एक्सपेंस मेटेरियल एक्सपेंस है, बड़ा एक्सपेंस है, तो ऑब्वियसली हम बोलेंगे उस एक्सपेंस से बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलेगा। वो एक्सपेंस हमें इनकम जनरेट करके देगा इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। अगर नॉर्मल एक्सपेंस है, नॉर्मल डे टू डे एक्सपेंस है, जो हमारा रिकरिंग एक्सपेंसेस का नेचर रहेगा, तो हम बोलेंगे उससे हमें कोई भी फ्यूचर बेनिफिट नहीं जनरेट करने वाले हैं। वो एक्सपेंस किए हैं टू मेंटेन टू अर्न आवर रेवेन्यू इनकम। ठीक है, तो उस केस में हमारा बेस्ड ऑन मेटेरियलिटी हम डिसाइड करेंगे कि वेदर दैट इज आवर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। Relative portion of the amount involved is another important consideration in distinction between the revenue and capital। वही बोल रहा है कि क्या अमाउंट है, कितना एक्सपेंस कर रहे हैं, वो मोर इम्पोर्टेंट है टू डिसाइड वेदर द एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू इन नेचर और कैपिटल इन नेचर। आइए बच्चों, अभी क्या दिया गया है? कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस दिया गया है। यहाँ पे देखें तो 1 to 3 इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स। पहला डिफरेंस क्या है? पीरियड ऑफ बेनिफिट। पीरियड ऑफ बेनिफिट कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? उस कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमें मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में है। बेनिफिट ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, बेनिफिट ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड दैट इज in more than one accounting period, benefit during the current accounting period। ठीक है बच्चों। सेकेंड, इन्हांसमेंट वर्सन मेंटेनेंस। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है? incurred for the purpose of increasing the
capacity of the business or asset. Alternatively, it also includes an expenditure to reduce the cost of the business. ठीक है. Revenue expenditure is incurred to maintain the earning capacity of the business. Incurred to maintain the earning capacity of the business. तो हमें उसको improve नहीं करता है. For example, purchase of machines, car, furniture. Revenue expenditure में for example repair and maintenance expense, salary, accounting staff, etc. आइए बच्चों कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास. बच्चों क्या दिया गया है? ओवरऑल एक्सपेंसेस. ठीक है. ओवरऑल एक्सपेंसेस ऑन सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज्ड आर रेवेन्यू इन नेचर. फॉल्स. क्यों? क्योंकि ओवरऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड टू पुट द सेकेंड हैंड मशीनरी इन वर्किंग कंडीशन टू डिराइव इंड्यूरेबल लॉन्ग टर्म बेनिफिट. तो इससे क्या हो रहा है? हमें बेनिफिट जो मिल रहा है लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल रहा है. सो इट शुड बी कैपिटलाइज, नॉट रेवेन्यू. ठीक बच्चों. मनी स्पेंट टू रिड्यूस द वर्किंग कैपिटल इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. मनी स्पेंट टू रिड्यूस द वर्किंग कैपिटल एक्सपेंस is revenue expenditure. Right or wrong? False. Because why? It may be presumed that money spent on for reducing the revenue expenditure would have generated long term benefit of the entity. तो अगर कोई एक्सपेंस हमें वर्किंग कैपिटल को हमें कम कर रहा है, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंसिव को कम कर रहा है, तो उसका ऑब्वियसली बेनिफिट हमें एज्यूम कर सकते हैं कि उसका बेनिफिट हमको मोर देन 1 ईयर में मिलेगा. तो उस केस में हमारा ये कैपिटल हो जाएगा. तो ये फॉल्स है. लीगल फीस टू एक्वायर प्रॉपर्टी इज कैपिटल इन नेचर. यस. बिकॉज वाई? बिकॉज कोई भी एसेट हम एक्वायर कर रहे हैं, एनी कॉस्ट एक्सपेंस्ड और इनकर्ड टू एक्वायर द एसेट इज टू बी कैपिटलाइज्ड. ठीक है, वही है, ये ट्रू है. Because legal fees paid to acquire the property is part of cost. Of the property. It is to be incurred for the process of. ठीक है. Question number 4. Amount spent as lawyer fee to defend a suit. Lawyer fee to defend a suit claiming that the firm's factory site belongs to the plaintiff land is capital expenditure. False. Because why? Because ये क्या है? नॉर्मल लीगल केस है. ठीक है. ये कोई हम नया एसेट एक्वायर करने के लिए या कोई एसेट का परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए हम ये लीगल केस नहीं कर रहे हैं. उसके कारण में ये हमारा फॉल्स हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4 वही फॉल्स दिया बच्चों, आप देख लीजिएगा आंसर. अमाउंट स्पेंट फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ worn आउट पार्ट ऑफ मशीनरी इज कैपिटल इन नेचर. अमाउंट spent for replacement of worn out part of machinery. अगर हम worn part, अब कोई पार्ट ऑफ मशीनरी चेंज कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें रिप्लेसमेंट ऑफ worn out part of machinery is revenue in nature since part of it is maintenance cost. ठीक है. हमें वो एसेट को मेंटेनेंस करने में हमें एक्सपेंस किए हैं, इससे हमारा एसेट का परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं होगा, तो रेवेन्यू इन नेचर हो गया. एक्सपेंस इनकर्ड ऑन रिपेयर्स एंड वाइट वॉशिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन परचेज ऑफ एन ओल्ड बिल्डिंग इज आर रेवेन्यू. अगेन फॉल्स. बिकॉज वाई? फर्स्ट टाइम परचेज हमारा क्या होगा? हमारा कैपिटल कॉस्ट में इंक्लूड होगा. फॉल्स. देख लीजिए आंसर. Expenses in connection with obtaining a license for running a cinema is capital in nature. अगर हम सिनेमा रन करने के लिए जो लाइसेंस चाहिए वो लाइसेंस लेने के लिए कुछ एक्सपेंस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यस, लाइसेंस हम ले रहे हैं, सिनेमा ऑपरेट करेंगे, वो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा. तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा. अमाउंट स्पेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हट्स which are necessary for construction of cinema house and were demolished when the cinema house was ready is capital in nature.
यस, अगर देखो, अगर हम कोई सिनेमा हॉल बना रहे हैं या कोई बड़ा प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उस केस में हमें थोड़ा बहुत छोटा छोटा हट्स, छोटा छोटा स्ट्रक्चर रेडी करना पड़ता है फॉर स्टोरेज ऑफ आवर मटेरियल्स। तो वो कॉस्ट सब जो भी हमें लगेगा, वो टेम्प्रेरी हट्स, टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर बनाने में, वो कॉस्ट विल बी पार्ट ऑफ आवर कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज दैट इज टू बी एडेड टू कॉस्ट ऑफ द एसेट। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो हट्स जो हमारा स्मॉल स्ट्रक्चर है वो उसको डिमोलिश कर देंगे जब हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए, तो बेसिकली वो हमें ऐड करना है, तो ये भी हमारा टूर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू, स्टेट विथ रीजन्स whether the following are capital or revenue expenditure. Expense incurred in connection with obtaining a license for starting a factory for 10,000 is obviously capital in nature, because why? Because लाइसेंस ले रहे हैं जिसका बेनिफिट हमको ज़्यादा साल मिलेगा। इनका टू एक्वायर द राइट ऑफ, टू एक्वायर कर रहे हैं, एसेट को एक्वायर कर रहे हैं। ठीक है, 1,000 पेड फॉर रिमूवल ऑफ इन्वेंट्री टू अ न्यू साइट। रिमूवल, अगर हम एक इन्वेंट्री को एक जगह से दूसरे जगह तक रिलोकेट कर रहे हैं, तो इससे ऑब्वियसली उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है फ्यूचर में, तो वही रेवेन्यू नेचर है। ठीक है, ये हमारा कैपिटल हो गया, ये हमारा रेवेन्यू हो गया। रिंग्स एंड पिस्टन्स ऑफ एन इंजन वेर चेंज एट अ कॉस्ट ऑफ 5,000 टू गेट फ्यूल इफिशिएंसी, ये हमारा क्या हो गया? रेवेन्यू और कैपिटल इन नेचर, बिकॉज वाई? बिकॉज फ्यूल इफिशिएंसी इंक्रीज कर रहा है, जिसका बेनिफिट हमको फ्यूचर मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, मनी पेड टू टेलीफोन महानगर टेलीफोन लिमिटेड MTNL फॉर इंस्टॉलिंग टेलीफोन, ये ऑब्वियसली हमारा कैपिटल इन नेचर होगा। क्यों? क्योंकि ये हम इंस्टॉल कर रहे हैं, नया लगा रहे हैं, जिसका बेनिफिट हमको मिनिमम मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, नॉट डिस्टेल्स टू बी मनी डिपॉजिट विथ MTNL फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ टेलीफोन ऑफिस इज नॉट एक्सपेंडिचर। ठीक है, treated as asset. ठीक है, the same should be adjusted over a paid drawing against the actual telephone bills. ठीक है, a factory shed was constructed in 1 lakh, a sum of 5,000 has been incurred in the construction of temporary huts. Again capital nature, because why? 5,000 is that of that, because that are to arrange cost of asset, capital nature. Station 3, Best Tech Solutions buys and sells computer as part of its business. It purchased 20 computers for resale to its customer. Cost of each computer is 20,000. It also purchased a computer costing of 24,000 for its accountant to be able to maintain the accounting records and printing of invoice. Suggest whether above transaction qualifies as capital expenditure or revenue expenditure. इसमें क्या है बच्चों, हम 20 कंप्यूटर 20,000 से खरीदें और एक कंप्यूटर 24,000 से खरीदें। ये हमारा बेचने के लिए, तो हमारा ये रेवेन्यू हो जाएगा, ये हमारा यूज के लिए है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक सेकेंड। ठीक है, अभी देखिए बच्चों, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है। एक्सपेंस तो हम देख लिए, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है। जस्ट एज क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज नेसेसरी, इन द सेम मैनर कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट का डिस्टिंक्शन भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सेम कंसेप्ट पर हम डिसाइड करेंगे वेदर हमारा वो रिसिप्ट वेदर P&L में जाएगा और बैलेंस शीट में जाएगा। अगर रेवेन्यू रिसिप्ट है तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम में लेके जाएंगे, अगर
अगर वो कैपिटल नेचर है तो हम उसको बैलेंस में लेके जाएंगे। देन जब 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 वो रिसिप्ट के तहत हम हमारा सर्विस हम डिलीवर करेंगे, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे इन फ्यूचर। रिसिप्ट व्हिच आर ऑब्टेन्ड इन कोर्स ऑफ नॉर्मल बिजनेस आर रेवेन्यू रिसिप्ट। एग्जाम्पल, रेवेन्यू रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, interest and income, etc. On the other hand, receipts which are not revenue in nature are capital in nature. Example, receipt from sale of fixed asset, sale of investment, secured or unsecured loan, owner's contribution, etc. Revenue and capital receipts are recognized on accrual basis as soon as the right to receipt is established. Revenue receipt should not be equated with the actual cash receipt and credited to profit and loss account। वही बोल रहा, कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, फिक्स्ड एसेट 90,000, कॉस्ट 90,000, रिसिप्ट 90,000। ठीक है, ये तो हम इलस्ट्रेशन 4 कवर करते हैं। स्टेट विथ रीजन वेदर द बिलो आइटम is relates to a business of AB are capital or revenue receipt। अगर हम मशीन विथ अ बुक वैल्यू ऑफ 10 lakhs सोल्ड फॉर 12 lakhs, अगर हम कोई मशीन बेच रहे हैं, ऑब्वियसली वो कैपिटल एक्सपेंडिचर इन नेचर हो गया, बिकॉज वो कैपिटल एसेट हम बेच रहे हैं। कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। प्रीमियम रिसिप्ड ऑन issue of shares is an example of again capital receipt। ठीक है। An amount of 20,000 received from goods sold, obviously it is revenue in receipt, sale of goods। Amount of 5 lakhs received on the maturity of fixed deposit from the bank, also an interest of 40,000 received in addition to the maturity amount of the fixed deposit। तो 5 लाख का डिपॉजिट था, 40,000 along with interest हमको आया। Amount received on the maturity of fixed deposit, recovery of the deposit is capital receipt, interest is my revenue receipt। ठीक है बच्चों। इलस्ट्रेशन 5 में क्या है, गुड्स पिक्चर्स लिमिटेड construction cinema house and incurs the following expenditure during the first year ending 31st March 2022। Second hand furniture worth 9,000 was purchased, repairing of furniture cost of 1,01,000। The furniture was installed by own workman, wages for this being 200। तो इसमें हमें क्या बोलना है, whether it is capital in or revenue। ठीक है। तो हमारा ऑब्वियसली 9,000, एक 10,000, 10,200 हमें एसेट हम एक्वायर कर रहे हैं, हमारा कैपिटल इन नेचर हो जाएगा। All the amounts mentioned should be capitalized, since without such expenditure of furniture would not be able to use। 1,000 and 200 have been respectively debited to repair maintenance accounts and revision account। These accounts will be credited to the furniture account। These accounts will be credited to that revision and repair maintenance accounts। इसमें वही बोल रहा है बच्चों, अगर कोई हम एसेट इंक्वायर कर 10,200, सारा का सारा हमारा कैपिटल नेचर होगा। अगर हम 1,000 या 200 ऑलरेडी हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डेबिट कर चुके हैं, तो उसको हम रिवर्स कर देंगे, क्रेडिट करके हम एसेट को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है। एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विथ ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर रनिंग द सिनेमा वर्थ ऑफ ₹20,000 during the course of the year। Cinema company was fined ₹1,000 for contravening rules। Renewal fee of 2,000 for the next year also is paid। 20,000 लाइसेंस के लिए है, 1,000 पेनल्टी जो हुआ हमें कंट्रवेंशन ऑफ रूल्स, और 2,000 हम नेक्स्ट ईयर का रिन्यूअल के लिए।
तो 20 और 2 22,000 हमारा कैपिटल नेचर हो जाएगा, 1,000 हमारा रेवेन्यू नेचर हो जाएगा, बिकॉज दैट इज फाइन. License for running the cinema house is necessary, hence it should be capitalized. But the fine of 1,000 is revenue nature. 1,000 revenue nature. License for running the cinema is capital in nature. ठीक है. Renewal for next year is also revenue expenditure, but pertains to the next year, hence it should be prepaid expense. मतलब next year का expense है. ठीक है. तो हमें इसको भी बैलेंस शीट में लेके जाना है 2000 को. Expense in connection with obtaining a license for running the cinema worth, ये तो सॉरी. Question number 3. Fire insurance ₹1,000 was paid on 1st October 2021 for 1 year. इसमें क्या है, 1 अक्टूबर से कब तक पे करेंगे, 30 सितंबर तक 2022, एक साल का 2022 तक ये हम एक साल का पे किए. तो देखिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 मंथ का, तो 6 मंथ एक इस साल में आ रहा है, इस साल में आ रहा है, तो 6 मंथ हमारा इस साल में आ रहा है, तो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा. ठीक है, वही दिया गया हाफ अमाउंट परटेन्स टू दिस, हेंस शुड बी ट्रीटेड एज अ प्रीपेड एक्सपेंसेस. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4. Temporary huts was constructed costing 12 से. They were necessary for the construction of cinema. They were demolished when the cinema was ready. मतलब ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया. Cost should be added to the cost of cinema hall and thus capitalized. Question number 6. State with reasons how would you classify the following items of expenditure. Overall expenditure, expense of 20,000 for the engine of a motor car to get the fuel efficiency. ओवरऑल एक्सपेंसेस क्या होता है, जो हमें बेटर फ्यूल एफिशिएंसी, कुछ एफिशिएंसी ऑफ एसेट इंक्रीज कर रहा है, तो ये हमारा कैपिटल नेचर हो गया. इंड्योरेंस में लॉन्ग टर्म एडवांटेज, सो दिस विल बी कैपिटलाइज्ड. ठीक है. इनॉग्रेशन एक्सपेंस ऑफ 25 lakh incurred on opening a new manufacturing unit is an existing business. तो अगर हमारा बिजनेस है, हमारा न्यू बिजनेस का न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम क्रिएट कर रहे हैं, उसके लिए हम इनॉग्रेशन खर्च कर रहे हैं. ऑब्वियसली हमें वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नेचर ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिकॉज वाई, बिकॉज दैट इज नॉट गोइंग टू नॉट जनरेटिंग आवर इंड्योरिंग बेनिफिट. ठीक है. आइए बच्चों, कंपनसेशन ऑफ 2.5 करोड़ पेड टू वर्कर्स हु ऑप्टेड फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट. ठीक है. अगर कोई एम्प्लॉय हमको पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा है, तो उस केस में हमें कंपनसेशन देना पड़ता है टू दोज एम्प्लॉय. वो कंपनसेशन ऑफ 2.5 करोड़, वेदर दैट इज रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर. अगर हम देखें बच्चों, तो वो 2.5 करोड़ का जो कंपनसेशन दे रहा है, उसका बेनिफिट हमें कोई फ्यूचर में नहीं आने वाला है. बट एट द सेम टाइम अगर 2.5 करोड़ अगर देखें, तो अमाउंट ऑफ द एक्सपेंस इज मेजर एक्सपेंस, तो उस एक्सपेंस को मे भी हम फ्यूचर ईयर में डेफर कर सकते हैं. ठीक है. नेचर क्या है, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा है. अमाउंट ऑफ एक्सपेंस इज वेरी सिग्निफिकेंट, इट मे बी बेटर टू डेफर इट ओवर फ्यूचर ईयर्स, डिपेंड अपॉन मैनेजमेंट डिसीजन. ठीक है. इलस्ट्रेशन 7 है. 10,000 स्पेंट ऑन ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ द डायरेक्टर ऑन टिप्स अब्रोड फॉर द परचेज ऑफ कैपिटल एसेट. अगर कोई हम कैपिटल एसेट के लिए परचेज करने के लिए कोई करता है, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया. अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर, ऑब्वियसली रेवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि हमारा सेल ऑफ रेवेन्यू है. अमाउंट स्पेंट ऑन डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डर बिल्डिंग ऑन द सेम साइट. ठीक है. ये भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, बिकॉज हम ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम नई बिल्डिंग बनाने के लिए, हम वो नई बिल्डिंग बनाने के लिए एक्सपेंस हम खर्च कर रहे हैं, तो हमारा कैपिटल नेचर हो गया. इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ मशीनरी डैमेज, जी अभी हमारा कैपिटल शिफ्ट हो गया, क्योंकि हमारा इस क्या कैपिटल रेवेन्यू कैपिटल एसेट जो भी हमारा लॉस हुआ है, उस कारण से हमें ये शिफ्ट मिल रहा है. तो नॉन रिकरिंग इन नेचर.
क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या फॉलोइंग कैपिटल और नेचर, कैपिटल इन नेचर, यस और नो बोलना है। ठीक है बच्चों, मेसर्स ए बी सी एंड को रन अ रेस्टोरेंट, दे रिनोवेट सम of the old cabins. Because of this innovation some space was made free and number of cabins was increased from 10 to 13. Total expenditure 20,000. Obviously it is capital in nature because इसका revenue generating capacity बढ़ रहा है. This has an effect on the future revenue generating of because capital of the business, so capital in nature. ठीक है बच्चों, एक न्यू दिल्ली फाइनेंसिंग को है sold certain goods on installment payment basis. 5 customers did not pay the installment. To recover such outstanding installment, the firm spent 10,000 on legal expense. तो लीगल एक्सपेंस है, तो हम अपना कोई जो बैड डेट था, हमें 5 कस्टमर था वो नहीं दे रहा है, तो वो हम इनकम, वो हम रिसिप्ट करने के लिए लीगल के, तो हमारा ये कुछ भी मतलब ये नॉर्मल एक्सपेंस है, डे टू डे एक्सपेंस है, तो ये हमारा रेवेन्यू नहीं हो जाएगा. Do not increase the revenue generating capacity for future normal recurring expenditure of the business, so it is in revenue in nature. ठीक है. Measures Vallabh and Co of Delhi purchased a machinery from Measures Shah and Co Ahmedabad. Vallabh and Co spent 40,000 for transportation of such machinery. The year ending 31 December. जो भी एसेट बाई करने के लिए जो भी हम एक्सपेंस इनकर किए फॉर गेटिंग द एसेट टू आवर साइड 40,000 इज कैपिटल इन नेचर बिकॉज दैट इज टू बी एडेड इन कॉस्ट, कैपिटल इन नेचर. ठीक है, एडेड इन कॉस्ट. ये बच्चों, तो यही हमारा, आइए यहाँ पे थोड़ा ट्रू एंड फॉल्स कैटेगरी ऑफ एक्सपेंस हमारा रहेगा क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चंस हमारे पास मल्टीपल चॉइस का रहेगा. ये दोनों देख लेते हैं, हमें बताना है बच्चों. द नेचर ऑफ बिजनेस इज नॉट एन इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया इन सेपरेटिंग एन एक्सपेंडिचर बिटवीन कैपिटल और रेवेन्यू. फॉल्स बिकॉज वाई, बिकॉज हमारा नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. ये हमारा फॉल्स, बिकॉज नेचर ऑफ एक्सपेंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द एक्सपेंसेस रेवेन्यू और कैपिटल. ठीक है. एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर मेजर रिपेयर ऑफ द एसेट so as to increase the productivity of revenue is capital in nature. Revenue expenditure, no, that's why it is false. Amount spent as lawyers fee to defend the suit claiming that the firm's factory site belongs to plaintiff, again is capital in nature, no, it is revenue, again false because it is revenue in nature. ठीक है, हम ऑलरेडी देख लिए हैं. Amount spent for replacement of worn out part of machinery is capital expenditure. वन पार्ट ऑफ मशीनरी हम वन पार्ट ऑफ मशीनरी हमको वन पार्ट ऑफ मशीन्स हम चेंज कर रहे हैं, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है. नो, बिकॉज दैट इज अगेन फॉल्स, बिकॉज दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉर्मल. उसका हम उससे हम क्या है ना, वो फिक्स्ड एसेट का वो एसेट का परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं होने वाला है. लीगल फी टू एक्वायर द प्रॉपर्टी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. यस, दिस इज ट्रू बिकॉज वाई, obviously that should be added to cost of the asset. Amount spent for the construction of temporary huts which were necessary for construction of the cinema house and were demolished when the cinema house was ready is capital nature. Yes, true, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एग्जाम्पल्स में. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. मनी स्पेंड 10,000 एज ट्रैवलिंग एक्सपेंस फॉर डायरेक्टर टू ट्रिप्स अब्रॉड फॉर परचेज ऑफ कैपिटल. यस, कैपिटल नेचर, हम ऑलरेडी एग्जाम्पल देख चुके हैं. अमाउंट ऑफ 5,000 स्पेंट एज लॉयर्स फी टू डिफेंड द सूट क्लेमिंग द फर्म्स प्रॉपर्टीज belongs to plaintiff's land, revenue in nature. Because why? Because that is in normal course. In trans fee of 2,000 received by Ram and Co, Ram and Syam Club. ये क्या होता है, क्लब जो है, क्लब मेंबर से एज इंट्रांस फी, जब भी नया मेंबर उसमें ऐड होते हैं तो उसको इंट्रांस फी लेते हैं उससे, तो वो इंट्रांस फी वन टाइम रिसीव्ड होते हैं, तो वो कैपिटल नेचर का हो गया. Subsidy of 40,000 received from the government
फॉर वर्किंग कैपिटल बाय अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। ठीक है, ये क्या है? मनी स्पेंट सब्सिडी ऑफ 40,000 रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल बाय अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इज व्हाट? क्या है हमारा? कैपिटल और रेवेन्यू रिसीव्ड, बिकॉज हमको वर्किंग कैपिटल के लिए मिल रहा है। ठीक है। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ व्हाट? कैपिटल और रेवेन्यू? कैपिटल, बिकॉज वाई? बिकॉज इज नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर, नॉन रेकरिंग इनकम। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड फ्रॉम इज रेवेन्यू रिसीव्ड, हम ऑलरेडी एग्जाम्पल देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम IDBI एज मीडियम टर्म लोन फॉर अग्रीमेंट ऑफ मीडियम टर्म लोन जो होता है मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड के लिए होता है, वो कैपिटल नेचर हो गया। ठीक है बच्चों, कैपिटल रिसिप्ट एक्सपेंडिचर नहीं, रिसिप्ट करना था, एक्सपेंडिचर लगा दी। तो बच्चों हमको क्लियरली देखना है वो रिसिप्ट भी है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये भी हमको एक नोट करना है। ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट ऑर्डिनरली, ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट इज रिपोर्टेड एज पार्ट ऑफ अर्निंग इन द पीरियड इन विच द सेल इज मेड, व्हेन द सेल इज मेड, नॉट एट कैश कलेक्टेड और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड। ये हमारा एक्चुअली एक्रूअल कंसेप्ट बेसिस है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द कॉस्ट ऑफ if repair cost is 25,000, why it was expense of 5,000? ठीक है, both these expenses related to a presently used building के लिए हम रिपेयर कॉस्ट 25,000 लगा रहे हैं। ठीक है, और 5,000 हम क्या लगा रहे हैं? 5,000 हम लगा रहे हैं फॉर वाइट वॉश। ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्सटेंशन, बिल्डिंग को हम एक्सटेंड भी कर रहे हैं जिसके लिए हम 250 एक्सपेंड किए हैं। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन इलेक्ट्रिक वायरिंग इज 19,000। ठीक है, तो इस केस में हमें कितना का हमें क्या करना है? एक्सपेंस करना है। अगर देखिए बच्चों 250 का हम जो है 250 जो हमारा है ये एक्सटेंस हो रहा है, ये हमारा कैपिटल नेचर हो गया। 19 का भी इम्प्रूव कर रहा है इलेक्ट्रिक वायरिंग, ये भी हमारा कैपिटल हो गया। तो 25 और 5 30,000 हमारा कैपिटल नेचर हो, रेवेन्यू एक्सपेंस हो गया। सो हम ये एक्सपेंस करेंगे इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थियोरेटिकल क्वेश्चन से बच्चों, व्हाट आर द बेसिक कंसिडरेशन इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हमारे पास जो भी क्राइटेरिया था वो आपको लिखना है। डिफाइन रेवेन्यू रिसिप्ट एंड गिव एग्जांपल्स, हम ये भी देख लिए हैं, ये भी आप कर लेंगे। चलिए बच्चों, थैंक यू आज के लिए।